हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, मैं सीमा कुमारी आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नया टॉपिक, नोटिस। चलिए, कभी आपने अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखा हुआ पढ़ा है? इम्पोर्टेंट मैसेज कभी पढ़ा है आपने? बताइए, कुछ याद आ रहा है? नोटिस बोर्ड पे लगा देते ना मैम, छुट्टी की सूचना मिल लगानी होती है या कुछ इवेंट का लगाना होता है, तो मैम बोलती है ना, जाके नोटिस बोर्ड पे देख लो, नोटिस लग चुका है। तो आप जाते हो ना दौड़ते दौड़ते देखने, तो वही होती है नोटिस। अब आप नोटिस तो पढ़ चुके हैं, लेकिन लिखना भी तो सीखना पड़ेगा ना। देखिए, क्लास 6 to 12 तक नोटिस एक ऐसा टॉपिक है जो आता ही आता है, ठीक है ना। 3 to 5 मार्क्स का। अगर एक बार आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, इसके स्किल्स को सीख लेते हैं, तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें आज हम सीखेंगे क्या क्या। हम सीखेंगे, हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे कि नोटिस कैसे लिखा जाता है। हम नोटिस का फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। एक दो हम नोटिस का बैकग्राउंड देखेंगे और हम लास्ट में देखेंगे अपना एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा आ चुका है, क्या है? हमें हमेशा नोटिस लिखते समय इस बातों का ख्याल रखना है। नोटिस कैन यूज कैपिटल लेटर फॉर डिटेल्स such as names of organizations, captions and important details within the message itself। ठीक है, जब भी आप नोटिस लिखेंगे, सबसे पहले तो आप फॉर्मेट जो बनाएंगे नोटिस का, हम आगे देखेंगे। जैसे आप ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे नोटिस लिखने के लिए, तो सबसे पहले तो आप नोटिस ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि आप एक नोटिस डाल रहे हैं और वो कैसे लेटर में होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। क्लियर है? पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा कहता है, द डेट ऑफ द नोटिस कैन बी प्लेस्ड टॉप, राइट और लेफ्ट। ठीक है, आप सबसे पहले जब नोटिस डालेंगे तो या तो लेफ्ट में या तो राइट कॉर्नर में, ठीक है। क्या करेंगे, आप डेट मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे? डेट। जो भी डेट में आप नोटिस को डाल रहे हैं, बोर्ड पे लगा रहे हैं, उस डेट को मेंशन करेंगे, ठीक है। बॉटम, राइट और लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑलवेज फॉलो द स्टाइल योर टीचर। आपके स्कूल में अगर टीचर लेफ्ट में बताती है कि नहीं डेट एंड टाइम यहाँ लिखना है, तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर बोलती है नहीं इस साइड में लिखना है, तो आप इधर लिखेंगे। अगर वो कहती हैं कि नहीं आपको बॉटम में लिखना है, ठीक है, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट, तो आप टीचर के स्टाइल को फॉलो करेंगे, क्योंकि हर टीचर को बताने का थोड़ा सा स्टाइल अलग होता है और मार्किंग उन्हें ही करनी होती है। तो जैसा फॉर्मेट वो बताती हैं कि टाइम यहाँ पे लिखना है, तो आपको टाइम वहीं पे शो करना चाहिए। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, द इंटायर कंटेंट ऑफ द नोटिस इज प्लेस्ड इन अ बॉक्स। देखिए, जो सारा नोटिस लिखा जाता है वो एक बॉक्स के अंदर होता है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है वो एक बॉक्स के अंदर सारे फॉर्मेट को लिखा जाता है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंडिविजुअल responsible for the issuing the notice indicate the name below the signature in a parenthesis followed by his her design। ठीक है, ये कहता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, इशूइंग द नोटिस इंडिकेट्स, ठीक है ना। हर जैसे हर चीज़ का नोटिस अलग हो सकता है, जैसे इवेंट का अलग हो गया है ना। जैसे आपने किसी चीज़ का लॉस, आपका मान लीजिए बॉटल खो गया है या कुछ पेंसिल खो गई है, तो उसके नोटिस का फॉर्मेट आपका अंदर का जो है अलग हो सकता है ना। तो ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है, इशूइंग द नोटिस इंडिकेट्स नेम बिलो इन द साइन इन द। आपको क्या करना है, जब आप नोटिस देंगे, जो भी इस नोटिस को लिखेगा उसका नेम कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। पता चलना चाहिए लोगों को कि ये नोटिस किसके द्वारा इशू किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, ओकेजनली ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट सेंटेंस मे बी यूज एज अ लॉन्ग एज देयर मीनिंग इज क्लियर। एब्रीविएशन एंड सिम्बल्स कैन ऑल्सो बी यूज वट एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या है, ओकेजनली एंड ग्रामेटिकली इनकम्प्लीट सेंटेंस में बी यूज लॉन्ग एज देयर मीनिंग। आप जो भी मैसेज डालेंगे वो बिल्कुल क्लियर डालेंगे और ग्रामेटिकली भी क्लियर होना चाहिए। आप उसमें एब्रीविएशन यानी शॉर्ट वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट हमारा है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। यूजुअली प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टाइम रेफरेंस
ठीक है ना, प्रियोडिमिनेट ओवर अदर टेंस फॉर्म। कहता है कि देखिए जो नोटिस है या तो प्रेजेंट टेंस में होगा या तो फ्यूचर टेंस में। ऑब्वियसली आप सोचिए, जैसे मान लो आपके बोर्ड पे कोई नोटिस लगा है कि आज ये इवेंट होने वाला है, आज आप सब बच्चे ग्राउंड में पहुंच जाएं, या तो आज की बात होगी या तो फिर आगे की बात की जाएगी कि कल ये इवेंट होगा, सारे बच्चे ये ड्रेस पहन के इस टाइम पे आएँ, या कुछ ये है, इस तरीके से होगा। और कभी भी पास्ट के बारे में क्योंकि हम पास्ट में कभी जा ही नहीं सकते हैं ना, तो इसीलिए जो नोटिस होता है या तो प्रेजेंट टेंस में होता है या तो फ्यूचर टेंस में होता है। ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ के देखते हैं। ये देखिए हमारा फॉर्मेट आ गया है। देखिए ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है। मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके का फॉर्मेट होता है। देखिए जब भी लिखा जाता है तो नोटिस को इस तरह के एक बॉक्स में बंद करके लिखा जाता है, ठीक है। और जब भी आप लिखेंगे नोटिस तो देखिए यहाँ पर आपको ये हेडिंग में नोटिस डालना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि ये नोटिस ही है, ठीक है, नोटिस है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखना, आपको सबसे पहले लिखना है नोटिस है। उसके पास देखिए यहाँ पर जो डब्बा बना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, द डेट इज़ टू बी रिटन हेयर। आपको यहाँ पर डेट डालनी है कि ये नोटिस आप कब के लिए डाल रहे हो, कब डाले हो, ओके, ठीक है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके ऊपर नोटिस के ऊपर आपको क्या डालना है, यहाँ पर बॉक्स में आपको डालना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, ऑफिस, इशूइंग नोटिस एंड कैप्शंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्कूल का नोटिस है तो आप अपने यहाँ स्कूल का नाम पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद नीचे आएगा नोटिस, ठीक है, यहाँ पर आएगा टाइमिंग, ठीक है। फिर हेडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे इस नोटिस के नीचे कौन सा फॉर्मेट आएगा, हेडिंग आएगा। किसके लिए, मान लीजिए इवेंट्स के लिए, तो आप लिखोगे इवेंट्स, ठीक है ना। मान लीजिए आपका कुछ लॉस्ट हो गया तो आप लिखोगे लॉस्ट ऑफ बॉटल, लॉस्ट ऑफ पेंसिल, इस तरीके से, ठीक है ना। मैंने पता चलना चाहिए कि नोटिस किस बारे में। जैसे ही हम बोर्ड पे नज़र डालें तो एक नज़र में ही पहले हम हेडिंग पढ़ के समझ जाए कि ये नोटिस किस फॉर्मेट के लिए, किस बारे में है। क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा, इन द स्पेस इन द कंटेंट्स ऑफ द, जो बीच में आप जो इतना सारा स्पेस देख रहे हैं ये सब, यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन आएगा कि क्या कहा जा रहा है, कि यहाँ हमें कब आना है या कब कोई इवेंट होना है, वो सारा प्रॉपर टाइम टेबल सब कुछ जो बताया जाएगा वो बीच वाले स्पेस में लिखा जाएगा, ठीक है। अब जब हम सारा इन्फॉर्मेशन बीच में लिख देंगे तो उसके बाद हम करेंगे सिग्नेचर। जिस इंसान ने इस इवेंट को नोटिस लगाया है वो वहाँ पर अपना सिग्नेचर करेगा और नीचे अपना नाम लिखेगा, ठीक है। मान लीजिए आप सिग्नेचर तो सबका नहीं पढ़ पाते ना, तो नाम देखिएगा कि किसने ये नोटिस लगाया है। और फिर लिखना है डेजिग्नेशन इन ए ब्रैकेट द पर्सन इशूइंग द नोटिस। जिस पर्सन ने ये नोटिस इशू किया, मान लीजिए प्रिंसिपल ने किया है तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल के द्वारा इशू किया गया है। या मान लीजिए हेड पर्सन या चेयर पर्सन जो भी है तो वो आपको उसके नीचे आपको ब्रैकेट में वो भी डालना है। ये सारा फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं, सब बॉक्स के अंदर ही होगा। द नोटिस इज पुट, ये देखिए पूरा नोटिस को एक बॉक्स के अंदर हमें पुट करके इस तरीके से रखना है, ठीक है। आपने देख लिया इसका लेआउट, ठीक है ना, लेआउट क्लियर है आपको। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक बार और देखना है तो देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम चेकलिस्ट कर लेते हैं। चेकलिस्ट आप जब भी नोटिस लिखेंगे तो चेकलिस्ट जरूर चेक करेंगे कि आपने क्या क्या सही किया है, क्या क्या छोड़ रखा है। नोटिस राइटिंग में अगर आप थोड़ा सा भी 1-2 पॉइंट इधर उधर करेंगे ना, डेट डालना भूल जाएंगे, सिग्नेचर डालना भूल जाएंगे, आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसलिए इस लेआउट को चेकलिस्ट करके ही चेक किया करिए, लिखने के बाद जरूर चेक किया करिए। तो चलिए देखते हैं। फाइनली हियर इज द चेकलिस्ट, कैन यूज द सी वेदर यू कैन रिटर्न एन इफेक्टिव नोटिस। हम एक इफेक्टिव नोटिस कैसे लिख सकते हैं। हैव आई यूज द करेक्ट लेआउट, क्या हमारे पास एक करेक्ट लेआउट है, हमने सब कुछ बॉक्स के अंदर लिखा है कि नहीं लिखा है, ये चेक कर लेंगे। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, हैव आई यूज द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड द टोन, हमारा जो लिखने का लैंग्वेज है एंड जो टोन है वो सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करेंगे हम, ओके, ठीक है। मान लीजिए आप मैसेज दे दिए हैं, कोई उसको पढ़ के समझ ही नहीं पा रहा है तो फिर नोटिस बेकार है ना। चलिए, हैव आई रिटन विथ अ क्लियर पर्पस, जो जिस पर्पस से आपने नोटिस दिया है वो पर्पस उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए। क्लियर है। चलिए, हैव आई इंक्लूडेड द नेसेसरी डिटेल्स इन द बॉडी ऑफ द, बॉडी कौन सा होता है, जो बीच वाला पार्ट जिसमें हम सारा मैसेज फिल करते हैं,
तो वो डिटेल सारा क्लियर होना चाहिए और उसमें टाइम, डेट, वेन्यू सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, तो हमारा नोटिस एकदम इफेक्टिव होगा। हैव आई ड्रॉ ए आउटलाइन बॉक्स एंड अराउंड द ड्राफ्ट, ठीक है ना। जो भी हमारा है वो आउटलाइन सब किसके अंदर होना चाहिए, एक ड्राफ्ट के अंदर होना चाहिए। हैव आई प्रूव्ड माई ड्राफ्ट एंड रिमूव स्पेलिंग, वेकेबुलरी एंड ग्रामेटिकल इरर्स। एक बार आपको चेक कर लेना है कि कहीं आपके वेकैब में आप लिखना कुछ और चाह रहे हैं, कहीं कुछ और तो नहीं लिख दिए हैं, वो चेक करना है, ठीक है ना। स्पेलिंग्स को चेक करनी है और ग्रामेटिकल इरर, कहीं ईच की जगह पर वॉज तो यूज़ नहीं कर दिए हैं, ठीक है। सारा इरर को चेक करके उसको डालना है। हैव आई रिटन द नोटिस, लास्ट क्या है, हैव आई रिटन द नोटिस इन अ कनेक्ट पैराग्राफ एंड अवॉइड यूजिंग बुलेट पॉइंट्स, है ना। हमें फालतू के बुलेट पॉइंट्स बुलिंग वाला नहीं डालना है जिससे पढ़ के कोई अग्रेसिव हो जाए। हमें बस जितना इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल जब जो हम किसी और को बताना चाहते हैं, हमें बस वही नोटिस के अंदर डालना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया चेकलिस्ट। जब भी आप नोटिस लिखेंगे आप चेकलिस्ट को ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है। हम आगे देखते हैं हमारा। देखिए एक सैंपल है आपके लिए, आप देख लीजिए कि कैसे नोटिस लिखा जाता है। ये देखते हैं हमारा नोटिस किस बेसिस पे है, ये देखिए पढ़ते हैं हम यहाँ पे। योर वाटर बोतल वाज स्टोलन फ्रॉम द क्लास। देखिए आपका एक वाटर बोतल है जो आपकी क्लास से क्या हो गया है, चोरी हो गया है, ठीक है। व्हेन यू आर आउट द गेम्स पीरियड यस्टरडे, कल की बात है जब आप गेम के पीरियड में बाहर गए हुए थे। एज ए अरुण सावंत, ठीक है, ड्राफ्ट अ नोटिस, अरुण सावंत का जो बॉटल था उसने नोटिस को ड्राफ्ट किया है। वी पुट द स्कूल नोटिस बोर्ड गिविंग ऑल द डिटेल्स अबाउट द 15 वर्ड्स पुट द नोटिस। उसने अपने बोतल की खोने की नोटिस लगानी है उसे, इसको अरुण को, कि जब मैं गेम के पीरियड में कल बाहर गया था मेरी बोतल खो गई है या किसी ने चुरा ली है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, नोटिस लगानी है। तो चलिए हम देखते हैं हमें कैसे नोटिस लिखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आपकी आएगी नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जहाँ वो बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या है, MET इंटरनेशनल स्कूल देहरादून, इस स्कूल के बच्चा है, तो ठीक है। पहले आपका इंस्टीट्यूशन का हेडलाइन आ गया, ठीक है। दूसरे वर्ड में आपको लिखना है नोटिस, क्योंकि आप नोटिस डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे नोटिस देखेंगे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए कि भाई क्या बात है, पढ़ तो ले, तो यहाँ पर ये नोटिस भी लिखना आपको ज़रूरी है। दूसरा लाइन हमारा क्लियर है। थर्ड में हम क्या देखेंगे, डेट, ठीक है ना, कब का डेट है। मान लीजिए आज आपका डेट हो गया कितना, 24 अक्टूबर, ठीक है, 2025। तो आपको वो डेट अगर आज के डेट के डालनी है तो आज ये डालोगे आप। फिर आप डालोगे हेडिंग कि आप किस पर्पस के लिए नोटिस लगा रहे हो। तो हमारा क्या है पर्पस, वाटर बोतल लॉस्ट, हमारा वाटर बोतल क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं हमारा बॉडी पे। बॉडी कौन सा होता है, जिसमें हम डिटेलिंग करते हैं, अपनी सारी बातों को लिखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, अ ब्रांड न्यू ईगल वाटर बोतल। वाटर बोतल कौन सी कंपनी का था, न्यू ईगल वाटर बोतल, ठीक है। वॉज लॉस्ट इन द क्रिकेट ग्राउंड ऑन 5 में, ठीक है। 5 को वो खो गया है, 7 को इन्होंने नोटिस लगाया है। फ्राइडे था उस दिन, ठीक है। और बोतल का कलर कैसा था, रेड, है ना। एंड हैज अ नेक बैक लीड, है ना, ब्लैक, उनकी लीड कैसी थी, ढक्कन कैसी थी, ब्लैक कलर की। देयर इज अ स्टिकर ऑफ मिक्की माउस, उस पर एक मिक्की माउस का स्टिकर भी लगा हुआ था, ठीक है। और बोतल की बॉडी कैसी थी, स्टील की। इट इज़ फाउंड प्लीज रिटर्न टू द, है ना, अंडर साइन। अगर किसी को ये बोतल मिलती है, ठीक है, अब मान लो किसी को मिल भी जाती है तो पता नहीं है ना कि किसकी है, तो इसलिए नोटिस लगाया गया है कि अगर ये बोतल किसी को मिलती है, ठीक है, तो वो बोतल उसको वापस कर दे। अ सुटेबल रिवॉर्ड प्रॉमिस्ड, तो उसको उसके हिसाब से उचित उपहार या रिवॉर्ड कहिए, है ना, उसको दिया जाएगा, तभी तो कोई वापस करेगा ना, नहीं तो कोई क्यों वापस करेगा, है ना। तो कहा जा रहा है कि अगर आप उस बोतल को, जिसको भी मिलती है, अगर वो बोतल कोई वापस कर देता है तो उसको इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी हो गई। बॉडी के बाद आपका आता है सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर आएगा, अरुण
सावंत का, और नीचे वो अपना नाम भी लिखेगा, ठीक है, ताकि बच्चे पढ़ सके कि नोटिस किसने डाला है। और वो अपना डिटेलिंग डालेगा, जैसे कि रोल नंबर, क्लास, ठीक है, तभी तो बच्चे उसके पास पहुंच पाएंगे ना वाटर बोतल लेकर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन को, इसके बाद जब हमने सारे इन्फॉर्मेशन डाल दिए उसको हम करेंगे एक बॉक्स के अंदर बंद। किसके अंदर बंद करेंगे हम, एक बॉक्स के अंदर हम उसको बंद करेंगे, ठीक है। चलिए, ये अब समझ गए आप, ओके। चलिए अब एक और नोटिस का सैंपल देख लेते हैं। ये नोटिस किस पे है, इवेंट के लिए। किसके लिए, देखिए ये नोटिस किसके लिए लिखा गया है, इवेंट के लिए। ये तो हमने बॉटल लॉस्ट के लिए देखा था। ये है कि यू आर अनिला शर्मा। आप कौन है, अनिला शर्मा है अभी आप, हेड गर्ल हैं आप मॉडर्न स्कूल का। ये भी कहाँ है, धर्मशाला में, ठीक है। ऑन द ओकेजन चिल्ड्रन डे द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग मैजिक शो, ठीक है। चिल्ड्रन डे पे बच्चों के लिए क्या ऑर्गेनाइज किया गया है, मैजिक शो, ठीक है, फॉर द स्टूडेंट क्लास 5 to 8 तक, ठीक है। तो आपको राइट अ नोटिस इन द 50 वर्ड्स। नोटिस अधिकतर 50 से 70 वर्ड्स के अंदर ही लिखा जाता है। इनवाइटिंग अ स्टूडेंट टू वॉच द शो, तो आपको वो नोटिस लगा देनी है बोर्ड पे, ताकि बच्चे उसको देख लें और मैजिक शो तक पहुंच सके। तो उस नोटिस को आप कैसे लिखेंगे, चलिए हम देखते हैं। चलिए ये देखें, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बताइए जल्दी से। सबसे पहले हमारा आएगा स्कूल का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा। तो नाम क्या था स्कूल का, मॉडर्न स्कूल धर्मशाला, ठीक है। अगर आप नोटिस लिखते हैं तो आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आएगा नोटिस, ये आपको लिखना ही लिखना है। अगर इसमें से आप एक भी चीज़ छोड़ते हैं आपके मार्क्स कटेंगे, ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हमें डेट डालनी है, ठीक है। जिस डेट में आप ये नोटिस लिख रहे हैं वही डेट डालनी है। फिर हमें डालनी है हेडिंग, ये नोटिस हम किस लिए लिख रहे हैं, क्या क्या डालनी है, हेडिंग, कि ये नोटिस हम किस लिए लिख रहे हैं। क्लियर है, चलिए अब देखें। इसके बाद क्या आएगा, बॉडी। अगर हम ऊपर का 4 चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, पहला चीज़ हमारा हो गया, ठीक है ना, पहला चीज़ हमारा क्या हो गया, वर्क नहीं कर रहा है, ये पेंसिल ले लेते हैं। ये देखिए, पहला हमारा हो गया मॉडर्न स्कूल, दूसरा हो गया हमारा नोटिस, तीसरा हो गया हमारा टाइम, और चौथे नंबर पे हो गया हमारा हेडिंग। ये 4 चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारा आएगा बॉडी, ठीक है ना। बॉडी में हमें क्या लिखना है, ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे मैजिक शो विल बी हेल्ड फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हेल्ड फॉर द स्टूडेंट्स फॉर क्लास 5 to 8 ऑन 14 नवंबर इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ पे प्लेस भी बताया गया है कि ऑडिटोरियम में होने वाला है। फ्रॉम टाइमिंग भी डालनी है आपको, कितने से कितने बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक। द टिकट चार्ज आर ₹10। जो बच्चा मैजिक शो देखना चाहता है उसको 10 रुपये की टिकट भी लगेगी, ये भी है। चार्ज आर ₹10 पर टिकट, ठीक है ना। डोंट मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डिपॉजिट योर मनी विद द क्लास टीचर, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, नोटिस देने का क्या पर्पस है, सारा कुछ हमें क्लियर हो गया। लेटेस्ट बाय 20 नवंबर यहाँ तक, मैंने 12 तक आपको दे देना है ये, ठीक है। पैसे आपको 12 तारीख तक जमा कर देना है, 100 होगा 14 को। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको डालना है अपना सिग्नेचर, ठीक है ना। अनीला ने सिग्नेचर डाल दिया अपना, उसके बाद वो अपना नाम भी डालेगी, और वो क्या है कि वो डेजिग्नेशन भी डालना है आपको। तो अनीला जो है वो हेड गर्ल है, तो यहाँ पर वो हेड गर्ल लिख के डालेगी, ठीक है। और ये सारे कैप्शन को हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड, ये सारे कैप्शन को हम करेंगे एक बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है, तभी वो हमारा नोटिस कहलाएगा। तो ठीक है, हमने आज 2 नोटिस देखा, ठीक है। एक बॉटल लॉस्ट के लिए कैसे लिखते हैं, एक अगर मान लीजिए कोई इवेंट शो करना है तो उसके लिए हम नोटिस को कैसे लिखते हैं।
चलिए, अब आपका आ गया है एक्सरसाइज। ठीक है, अगर आप ये ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी नोटिस लिखने में गलती नहीं होगी, कभी भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, अगर आप इस पे पकड़ बना लेते हैं तो क्लास 6 to लेकर 12 तक आपकी बेस मजबूत हो जाएगी और कभी भी आपके ये 2-3 मार्क्स जो हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है? अब आप श्रुति हो। कौन हो आप श्रुति हो, ठीक है ना। श्रुति या सौरभ, अगर लड़की हो तो श्रुति लिख लेना, लड़के हो तो सौरभ मान लेना। द प्रेसिडेंट ऑफ द रीडर्स क्लब सेंट लुक स्कूल, आपको स्कूल के जगह पर आपको क्या फुल करना है? सेंट लुक स्कूल सोलान। स्कूल कहाँ का है? सोलान का। ठीक है। चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुक फेयर, आपके स्कूल में ना बुक फेयर लगने वाला है, उसी के लिए, उसी के एवज में आपको नोटिस डालनी है। ठीक है ना। स्टूडेंट विजिट द, आप नोटिस डालिए कि बच्चे आएँ और उस बुक फेयर में और उसका लुत्फ उठाएं। वो टाइमिंग वाइमिंग सब आपको अपने हिसाब से डालनी है। मैं फॉर्मेट इसका बना रखी हूँ, आपको सिर्फ इसमें अपना फिल करना है। ये देखिए इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। ठीक है ना। ऊपर स्कूल का नाम आएगा, यहाँ स्कूल का नाम आएगा, यहाँ नोटिस आएगा, किस पर थ्रू पर्पस के लिए लिखा जा रहा है वो आएगा, डेट लिखा जाएगा, बीच में ये पूरी आपकी बॉडी आ जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा आपका? इसके बाद आपका आएगा, अगर आप श्रुति हो, लड़की हो तो आप श्रुति लिखोगे अपना नाम, अगर आप सौरभ हो तो आप सिर्फ दोनों नाम नहीं लिखना है, आप अपने हिसाब से लिखोगे। सौरभ हो तो सौरभ लिखोगे। और आप क्या हो? आप हो प्रेसिडेंट, है ना, आप क्या हो वहाँ के? प्रेसिडेंट रीडर क्लब के। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अपना साइन लिखोगे और सारे को एक बॉक्स के अंदर पुट करोगे। ठीक है। तो ये तो फॉर्मेट आपको दे दिया गया, तो ये आपके लिए ईजी है। दूसरा है जो खुद ही आपको फॉर्मेट तैयार करना है। दूसरा एक्सरसाइज में आपको फॉर्मेट खुद तैयार करना है। ठीक है। इसमें देख लीजिए, इसमें आप लड़की हो तो दिव्या ले लेना और लड़के हो तो दिव्यांग ले लेना। ठीक है ना। आप कौन से स्कूल हो? कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ जेसी पब्लिक स्कूल को हो, रायपुर रुद्रपुर को। ठीक है ना। आप नोटिस को 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है। और अब दिवाली मेला लगने वाला है, किस किस एवज में लिखना है आपको नोटिस? दिवाली मेला ऑर्गेनाइज हो रहा है आपके स्कूल में। ठीक है ना। तो रेज फंड द स्ट्रीट चिल्ड्रन बिसाइड द नर्सरी, डिटेल्स लाइक डेट एंड टाइमिंग सब आपको फिल करके आपको एक नोटिस लगानी है नोटिस बोर्ड पे, तो आप इसको तैयार करेंगे। ठीक है। ये दोनों एक्सरसाइज आप करेंगे। ठीक है ना। 2-3 प्रैक्टिस करेंगे, आपका नोटिस क्लियर है एकदम, मेरे तरफ से 100% क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नया वीडियो रोज़ रोज़ मिलते रहे और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।